बदल गई है जिंदगी, बदल गई है जमाना, बदल गई है जिंदगी, बदल गई है जमाना, तुझसे शुरू है जिंदगी, कहीं तू बदल न जाना। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसकी आप सबकी बहुत ज़रूरत था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जिसके बारे में, जिसकी वजह से, जिसके कारण आपकी नौकरी, पैसे में किए गए, कठिन मेहनत से जमा किए गए पैसे ईपीएफओ के अकाउंट में आप निकाल नहीं पाते थे। आपको निकालने में ना जाने कितनी परेशानियां होती थी। आप साइबर कैफे के चक्कर लगाते लगाते थक गए होंगे, पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए होंगे। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आपके फोन उठाना बंद कर दिए होंगे। इन तमाम दिक्कतों की वजह से मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं अपने चैनल फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल के ऊपर में एक इससे रिलेटेड अवेयरनेस की वीडियो क्यों ना डालूं, ताकि मुझे जो भी सुनने वाले श्रोतागण हैं, जो भी मेरे फॉलो करते हैं, अपना प्यार देते हैं, उन सब के लिए मैं ये काम क्यों ना करूं। सो मेरे दोस्त, आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज ईपीएफओ से रिलेटेड, पीएफ जिसको बोलते हैं, पीएफ से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। मेरे दोस्त, वीडियो तो लंबी होगी, ऑब्वियसली लंबी होगी, बट आप वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप पीएफ से रिलेटेड हर एक चीज को, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, लैपटॉप छोड़ो, कंप्यूटर छोड़ो, आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। आप खुद के फोन से बिल्कुल भी पीएफ के हर एक काम को आप कर सकते हो, मेरी गारंटी है। यदि पीएफ से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हर बंदे से कॉल करना, बात करना संभव नहीं है। बट आप कमेंट करें, जितना हो सकता है मैं आपकी सपोर्ट करूंगा और 100% मदद करूंगा। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। आपको या तो पीएफ ऑफिस जाना पड़ता था, या तो अपने ऑफिस वालों के चक्कर लगाना पड़ता था, या उनके जी हजूरी करना पड़ता था। वो 10 कॉल करो तो एक बार उठाएं, फिर आपकी बात सुनेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के एक नया अपडेशन के ऊपर। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हुआ था इसकी वजह से। मुझे भी कहीं अगर जॉब चेंज होती थी, करवाना होता था, तो मुझे भी जाने पड़ते थे, मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। तो उस परेशानी को, सेम परेशानी आपके साथ भी होता था और आगे भी होता होगा इन फ्यूचर, आपने जब भी करवाया होगा। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि उन्हें आपके साथ शेयर करूं, तो वही मैं आपके साथ बताने वाला हूं कि जो ईपीएफओ अकाउंट है, आपने मान लो कहीं जॉब किया, फिर दूसरे जगह किया, फिर तीसरे जगह किया, नौकरी चेंज करते गए। होता क्या है कि हमने अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरे कंपनी में गए। अब हमारा ईवे नंबर तो एक ही होता है, बट एक ऑप्शन होता है सर्विस हिस्ट्री का ईपीएफओ अकाउंट में। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से, कि वो कौन सा ऑप्शन है और कैसे करते हैं। उसमें ऑप्शन में होता है सर्विस हिस्ट्री, जिसमें आपको दिखाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो कंपनी वाले डाल देते हैं, बट आप जब जॉब छोड़ देते हैं तो डेट ऑफ एग्जिट हो उसमें मेंशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां होते हैं। तो अभी करना क्या है कि उस डेट ऑफ एग्जिट को आप अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए सर्विस हिस्ट्री में आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया रहता है, डेट ऑफ एग्जिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो अपडेट करते थे कंपनी वाले। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो करते थे, या तो फिर ईपीएफओ के ऑफिस में जाकर आपको करवाना पड़ता, लाइन लगना पड़ता था, फिर होता था। लेकिन अभी आप जैसे ही जाएंगे, व्यू मेनू होता है उसमें जाएंगे तो पासबुक लिखा रहता है, सर्विस हिस्ट्री लिखा रहता है, उसी में नीचे साइड में एग्जिट का एक ऑप्शन है, एग्जिट करके आप उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप खुद से आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हैं। अब इस डेट ऑफ एग्जिट की वजह से आप मान लीजिए पीएफ निकालना चाह रहे हैं, आपने करेंट कंपनी में काम किया 2 महीने में, तो आपके 2 महीने में जो भी पीएफ इकट्ठा हुआ होगा, जमा हुआ होगा, वही पीएफ आप एडवांस में ले सकते थे, और यही मिलता भी था।
क्योंकि पहले प्रीवियस वाले आप एडवांस पेमेंट में, मान लीजिए पीएफ की एडवांस पेमेंट आपको निकालना है और प्रीवियस वाले में आप 1 लाख रुपए है, करेंट वाले मात्र 2,000 रुपये है। तो जब आप ईपीएफओ में एडवांस पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 महीने के करेंट कंपनी का ही एडवांस पेमेंट मिलेगा। पहले वाले आईडी में जो आपके पीएफ आईडी है उस पर जितना पैसे हैं उसको नहीं मिलेगा वो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेट ऑफ एग्जिट आपके मेंशन होना होगा उस पर सर्विस हिस्ट्री में आपके। देन आपको सबसे पहले उसको मर्ज करना होगा, देन आपका टोटल एक अमाउंट एक उसमें शो करेगा और फिर आप एडवांस निकालेंगे तो टोटल अमाउंट का आपका 70% निकलता है। तो एक प्रोसेस है इसके लिए। तो उस समस्या के लिए समाधान के लिए आपको क्या करना होता है, ईपीएफओ ऑफिस जाना होता था। तो अभी आप खुद कर पाएंगे इसके लिए और आप एडवांस पेमेंट भी निकाल पाएंगे इसके बाद माध्यम से। आप मान लीजिए फुल विड्रॉ करना है तो उसमें भी डेट ऑफ एग्जिट आपका होना चाहिए। मतलब किसी भी काम के लिए हम सब चीज़, मेरा केवाईसी अप टू डेट सब सही है बट डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, तो क्या होगा, आपका पीएफ नहीं निकलेगा। आप अपने अकाउंट को मर्ज करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 कंपनी में आपने काम किया, शो कर रहा है अलग अलग, आप चाहते हैं कि एक ही में सब शो करे ताकि मैं एडवांस पेमेंट लूँ तो मेरे टोटल अमाउंट का 70% निकल जाए। समझ रहे मेरी बातों को? तो उसके लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट होना बहुत ही ज़रूरत है। केवाईसी की वजह तो सब चीज़ सही है बट डेट ऑफ एग्जिट नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है बट अभी बताएंगे। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, देन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको आने हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ 3 डॉट है, 3 डॉट में आप इसकी सेटिंग कर ले, डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको यहाँ पे डालने हैं ईपीएफओ करके, ईपीएफओ डालते हैं कुछ इस तरह के सरफेस खुल जाएंगे। इवन नंबर और पासवर्ड आपको भर देने हैं, इवन नंबर पासवर्ड। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा। आपको साथ ही ध्यान रखने हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है कैप्चा डालने में, बहुत परेशानी आएगी, आपको भी आती है, सभी को दिक्कत आती है वाली। तो आपको क्या करना है, इस ढंग से आप कैप्चा को डाल सकते हैं। साथ ही ये सर्वर भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ना, तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ा सा, ये बंद भी होता है बार बार, एरर भी आते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, काम को करते रहना है, इसको वो नहीं करना है। फिर आपको करना है साइनिंग। आप जैसे ही यहाँ पे साइनिंग करेंगे इस तरह से कुछ सरफेस आपको खुल जाएंगे। अब इस तरह से सरफेस आपको खुल गया है। खुलने के बाद आपको क्या करना है, सीधे फिर आपको जाने हैं, इसमें ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे आपको, होम, व्यू, मैनेज ऑप्शन में जाने हैं। मैनेज के 4 नंबर में है एग्जिट मार्क। एग्जिट मार्क में आपको क्लिक करने हैं। एग्जिट मार्क में आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको उसमें एक, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एग्जिट का खोल दिया। जैसे ही हमने एग्जिट खोला, एग्जिट का इसमें ऑप्शन हमें दिख गया। मैनेज वाले हमने ऑप्शन खोला, होम है, व्यू है, तीसरे नंबर पर मैनेज है। और मैनेज में बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी, ई नॉमिनेशन। तो बेसिक डिटेल्स में आप बेसिक भर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, और केवाईसी में आपको केवाईसी पूरी बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भर सकते हैं। ई नॉमिनेशन में आपको मान लो आपका कुछ भी होता है तो आपके भी यहाँ पे किसको पैसा मिलना चाहिए वो डालते हैं। साथ साथ मार्क एग्जिट जैसे आप करेंगे तो आपके पूरी उसमें डिटेल्स आ जाएंगे। मान लीजिए आपने कहाँ काम किया था, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाएगा। साथ साथ आपको डेट ऑफ एग्जिट डालने पड़ते हैं, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम नहीं हो तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के लिए आपको मार्क एग्जिट पे क्लिक करना है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब आप मार्क एग्जिट करेंगे तो उसमें इस तरह से कुछ सरफेस आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें बेसिक करना क्या है, डेट ऑफ एग्जिट, सीडिंग हिस्ट्री। इसमें सीडिंग हिस्ट्री पूरा दिखाएगा कि आप मतलब अगर होने के बाद क्या कीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। अब इसमें देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। आप इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी काम किए होंगे वो आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल दिखा दे। कोई इसमें आप डेट ऑफ एग्जिट करना चाहते हैं, उसको जैसे सेलेक्ट करेंगे पूरा एक पॉपअप खुल जाएगा, पेज खुल जाएगा, उसमें आपको भरना है
2-3 चीज़ें आपको फिल करने हैं। सबसे पहला होता है डेट ऑफ, आपने लास्ट डेट कितनी ज्वाइनिंग, मतलब कब तक आपने वहाँ पे काम किया था, लास्ट आपकी पीएफ किस मंथ में आई थी वही डेट आपको डालने हैं। मान लो हमारे मार्च में आई थी लास्ट पीएफ, तो मार्च के कोई भी डेट 31 तारीख की डेट आप सेलेक्ट कर लें। मार्च 2021 में अगर लास्ट आई है तो मार्च 2021 आपको डेट ऑफ एग्जिट में डालना है। फिर एक बार और कंफर्मेशन करता है डेट ऑफ एग्जिट, दोबारा वो सेम डेट आपको डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालने हैं और सबमिट करने हैं। आपका सेम टाइम डेट ऑफ एग्जिट शो कर जाएगा और पीएफ से रिलेटेड आप हर काम फिर आसानी से कर पाएंगे। तो एक इस तरह से एक आप बहुत ही अपने खुद से सेम टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड 2 मिनट के अंदर में आप पीएफ का एक जटिल समस्या आप निपटा सकते हैं। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए और आपका आधार कार्ड ईवन नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि ये लिंक होंगे तभी आप ये काम को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और वॉच फुल वीडियो को देखें। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी पीएफ से रिलेटेड कोई समस्या आएगी। यदि कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेशक, और उसका मेरा कोशिश होगा कि आपको मैं सॉल्यूशन दूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नए अवेयरनेस के साथ।